विजयी रावण का यमलोक से प्रस्थान। अगस्त जी कहते ही रघुनंदन तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूं। महाराज, ये मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर ये राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकश्यपु, नमूची, शंबर, निसंदेह, धूमकेतु, विरोचन कुमार बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्र तथा बाणासुर, कितने ही शास्त्रवेत्ता राज ऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए ही। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर ये निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु ये स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूं। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ से उठाया। उस काल दंड के पार्श्व भागों में काल पाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुदगर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वह काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह काल दंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। काल दंड उठाई यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत, तुम इस काल दंड के द्वारा निशाचर रावण का वध ना करो। देवप्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। ये काल दंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी काल दंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः स्वामी, तुम इसे रावण के मस्तक पर ना गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। काल दंड पड़ने पर यदि ये राक्षस रावण ना मरा और अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस काल दंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोगों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया।
आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता, तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूंगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूं। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में गए।